और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली खबर का रुख करते हैं न्यूज पंच में, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपनी पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान देते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक लेख अंग्रेजी अखबार में छपा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें भारत के लिए प्राइम एसेट करार दिया। अब इस लेख के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए। प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शशि थरूर ने माना कि पीएम मोदी की गतिशीलता और वैश्विक पहुंच भारत के लिए रणनीतिक लाभ है। शशि थरूर ने राहुल गांधी को बेनकाब किया। दरअसल आपको याद होगा कि शशि थरूर ने हाल ही में पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मतभेदों को भी स्वीकार किया था। हालांकि इसे उन्होंने सामान्य वैचारिक असहमति बताया। फिलहाल अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। तो शशि थरूर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में एक कसीदे पढ़े गए। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख प्रकाशित हुआ जो उनके द्वारा लिखा गया, और इस लेख की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और जिसमें सीधे तौर पर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए वो नजर आए। उन्होंने भारत की कूटनीतिक पहल की भी सराहना की है। शशि थरूर ने सीधे तौर पर कांग्रेस के सांसद हैं और तारीफ करते हुए नजर आए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने देश का, भारत का प्राइम एसेट उन्होंने बताया है कि, और प्राइम एसेट बताते उन्होंने कहा कि उन्हें सहयोग देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर से शशि थरूर तारीफ करते हुए नजर आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से हम कहें तो पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद में भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर, उसकी तारीफ उनकी तरफ से की गई। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया गया है। शशि थरूर की तरफ से तारीफ की गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर कटाक्ष करती हुई नजर आई है। अंग्रेजी अखबार में क्या उनका लेख था वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व और संवाद की तत्परता वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक अहम पूंजी बनी हुई है, लेकिन इसे अधिक समर्थन की आवश्यकता है। इसके बाद वो लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनयिक पहुंच राष्ट्रीय संकल्प और प्रभावी संचार का क्षण था। इसने पुष्टि की कि भारत जब एकजुट होता है तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ अपनी बात रख सकता है। इसके साथ ही 3T का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने लिखा कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रेडिशन को भारत की भावी वैश्विक रणनीति को संचालित करना चाहिए, क्योंकि देश की अगर हम बात करें तो देश ज्यादा न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध विश्व बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा उनका लेख इस वक्त सामने है। हालांकि इस लेख में उन्होंने और भी कई सारी बातों का जिक्र किया है, लेकिन साफ तौर पर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की, जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार बुराइयां कर रही है, कटाक्ष करती है, कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल उठाए जाते हैं भारत सरकार की रणनीति पर, वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर जो कि कांग्रेस के ही सांसद हैं वो तारीफ करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि शशि थरूर जो है वो आउटरीच का हिस्सा थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में वो कई देशों में गए और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए थे। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का उन्होंने सीधे तौर पर नेतृत्व किया था। उनके साथ में और भी टीम में कई सारे लोग थे, और आतंकवादी हमले के बाद भारत का जो रुख रहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरीके से कार्रवाई की गई, वो उस रुख को सीधे तौर पर पूरी दुनिया को अवगत उससे कराया है। आतंकवाद से लड़ने के भारतीय संकल्प को भी वो दोहराते हुए नजर आए हैं। तो सीधे तौर पर शशि थरूर ये वही है जिन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र